दोस्तों, आज के वीडियो में हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन का आखिरी भाषण सुनेंगे जो उन्होंने 1956 में दिया था। बाबा साहेब ने माइक को पकड़ा। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने अपनी भारी लेकिन चश्मे के पीछे से झांकती हुई उन तीक्ष्ण आंखों से पूरी भीड़ को देखा, जैसे वह उस विशाल जनसमुदाय में मौजूद हर एक व्यक्ति की आत्मा के भीतर झांक रहे हों। थोड़ी देर की गहरी खामोशी के बाद एक भारी दर्द और संकल्प से भरी आवाज गूंजी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आवाज में वो पुरानी खनक भले ही कम हो गई थी, लेकिन उसमें जो दर्द और सच्चाई थी, उसने पल भर में ही लाखों लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मेरा शरीर जरूर कांप रहा है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी उसी तरह दहाड़ रही है जैसे दशकों पहले दहाड़ती थी। मैंने अपने जीवन के 60 से अधिक वसंत और पतझड़ देखे हैं। मेरी सांसें अब थकने लगी हैं और यह मैं जानता हूं। मृत्यु मेरे दरवाजे पर खड़ी है और मुझे उससे कोई खौफ नहीं है। लेकिन मुझे खौफ है तो बस एक बात का, तुम्हारा क्या होगा? मेरे बाद मेरे इन करोड़ों मूक और बेसहारा बच्चों का क्या होगा? भीड़ में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। लोग अपने आंसू पोंछने लगे। बाबा साहेब का गला भी रुंध गया था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। याद करो वो दिन, बाबा साहेब की आवाज अचानक तेज हुई। याद करो जब जानवरों को तालाब से पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन हमें नहीं। याद करो जब हमारी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते थे। मैंने वो दर्द सहा है। मैंने बैलगाड़ी से फेंके जाने का अपमान सहा है। मैंने विदेश से डिग्रियां लेकर आने के बाद भी एक चपरासी की नफरत भरी नजरें झेली हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक अछूत घर में पैदा हुए थे। मैंने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपना परिवार, अपने बच्चों का सुख, सब कुछ इस एक लड़ाई में झोंक दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे बिना इलाज के दम तोड़ गए क्योंकि मेरे पास उनके लिए समय और पैसा नहीं था। मैं उस वक्त तुम्हारे लिए लड़ रहा था। मैं रातों को सोया नहीं ताकि तुम चैन की नींद सो सको। मैंने कांटों पर चलकर तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है। यह सुनकर मैदान में मौजूद हर एक व्यक्ति रो रहा था। युवा लड़कों की मुट्ठियां कस गई थीं और बुजुर्गों के हाथ प्रार्थना में जुड़ गए थे। बाबा साहेब ने अपना हाथ हवा में उठाया और सिसकती हुई भीड़ को शांत किया। अब उनके चेहरे पर एक कठोर योद्धा के भाव थे। रो मत, रोने का समय चला गया है। अब जागने का और अपने अधिकारों की रक्षा करने का समय है। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने भुला दिया तो सदियों की गुलामी फिर से तुम्हारे गले में जंजीर बनकर लिपट जाएगी। सुनो, यह जो संविधान मैंने तुम्हें दिया है, ये जो वोट का अधिकार, समानता का अधिकार मैंने तुम्हें दिलाया है, यह किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया है। यह हमारे खून पसीने और अनगिनत संघर्षों का परिणाम है। लेकिन याद रखना, अधिकार पा लेना ही काफी नहीं है। अधिकारों को बचाए रखना सबसे बड़ी लड़ाई है। तुम मुझसे पूछते हो कि हमारे शत्रु कौन हैं? तो सुनो, तुम्हारा शत्रु सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हें जाति के नाम पर गालियां देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वो अज्ञानता है जो तुम्हें तुम्हारे हक पहचानने नहीं देती। तुम्हारा शत्रु वो अंधविश्वास है जो तुम्हें मंदिरों की चौखट पर सिर रगड़ने को मजबूर करता है, जबकि तुम्हें स्कूलों और पुस्तकालयों की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे भीतर का वो डर है जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से रोकता है। और बाहर के शत्रुओं से कैसे बचें? सावधान रहना उन लोगों से जो मीठी बातें करके तुम्हारे बीच आएंगे। वो लोग जो तुम्हारे ही समाज के कुछ लोगों को खरीदकर उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देंगे। राजनीति की बिसात पर तुम्हें सिर्फ एक मोहरा समझा जाएगा। वो तुम्हें आपस में बांटेंगे, तुम्हें जातियों और उपजातियों में तोड़ेंगे। जिस दिन तुम बट गए, समझ लेना तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कभी सीधे नहीं हरा सकते। वे तुम्हें तुम्हारे ही लोगों के जरिए हराएंगे। यह शब्द एक एक तीर की तरह लोगों के मनों में उतर रहे थे। लोग मंत्रमुग्ध होकर अपने मसीहा को सुन रहे थे, जैसे कोई प्यासा सदियों बाद पानी की बूंदों को महसूस कर रहा हो। डॉक्टर अंबेडकर का सीना अब गर्व से फूल गया था। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। संविधान कोई केवल एक किताब नहीं है, यह तुम्हारी आजादी का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई इस देश पर राज करना चाहता है तो उसे इस संविधान के अनुसार ही राज करना होगा। लेकिन यह भी याद रखना कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह संविधान बुरा ही साबित होगा। इसलिए सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना सीखो। राजनीति तुम्हारे लिए कोई शौक नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक मजबूरी है।
मेरे नौजवानों, मेरी नजरें तुम पर हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंच से ही अपनी उंगली युवाओं की तरफ उठाई। मैंने अपनी कलम से वो कर दिखाया है जो लाखों तलवारें मिलकर नहीं कर सकती थीं। अब तुम्हारी बारी है। अपने कमरों की दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें शासक जमात बनना है। शराब, जुए और व्यर्थ के मनोरंजन से खुद को दूर रखो। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। अन्याय के सामने कभी सिर मत झुकाना, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कभी अपना भविष्य नहीं बना सकती। भाषण अपने अंतिम पड़ाव पर था। डॉक्टर अंबेडकर बहुत थक चुके थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और भरे हुए गले से वह बात कही जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खुद को दर्द की स्याही से दर्ज कर लिया। मेरे लोगों, मैं अब थक गया हूं। मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे रहा है। मैंने अपने जीवन की आहुति देकर, अनगिनत अपमान सहकर इस समाज के स्वाभिमान का एक छोटा सा कारवां तैयार किया है। इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से पहाड़ों और खाइयों से निकालकर यहां तक लाया हूं। मुझे पता है कि मेरे बाद इस कारवां को रोकने की, इसे नष्ट करने की बहुत कोशिशें होंगी, लेकिन तुम सब आज मुझसे यह वादा करो, अगर तुम में ताकत हो तो मेरे इस कारवां को आगे ले जाना। अगर तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आएं और तुम इसे आगे ना बढ़ा सको तो इसे वहीं रोक देना, लेकिन किसी भी कीमत पर, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, इस कारवां को पीछे मत जाने देना। मेरे इस कारवां को कभी पीछे मत जाने देना। यह कहते कहते बाबा साहेब की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह इंसान जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, जो कभी किसी पीड़ा से नहीं घबराया, वो आज अपने समाज के भविष्य की चिंता में रो रहा था। पूरा मैदान चीत्कार कर उठा। बाबा साहेब, हम वादा करते हैं कि आवाजें आसमान चीरने लगीं। लोग अपने सिर पर मिट्टी उठाकर कसम खा रहे थे। माताएं अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर रोते हुए संकल्प ले रही थीं। मैं तुम्हारे बीच हमेशा रहूंगा, बाबा साहेब ने अंतिम शब्द कहे। मेरी आत्मा तुम्हारे हर संघर्ष में, हर स्कूल की किताब में और संविधान के हर पन्ने में तुम्हारे साथ धड़केगी। तुम जब भी अपने हकों के लिए खड़े होगे, मुझे अपने बगल में खड़ा पाओगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाते। जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर धीरे से मुड़े और वापस अपनी कुर्सी की ओर चल दिए। मैदान में खड़े लाखों लोग सिर्फ रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि शायद वे इस भगवान स्वरूप इंसान को आखिरी बार इस तरह सुन रहे हैं। वह शाम इतिहास में सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक शोषित समाज के पुनर्जन्म की शाम बन गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कहानी से जुड़ा गहरा लेकिन बहुत छोटा सा संदेश क्या है? आइए जानते हैं। अधिकार कभी भी मांगने से या किसी की दया से नहीं मिलते। वे जागरूकता से छीने जाते हैं और निरंतर संघर्ष से बचाए जाते हैं। एक समाज की सच्ची आजादी किसी कागज या कानून में नहीं, बल्कि उस समाज के युवाओं की शिक्षा, उनके स्वाभिमान और उनके संगठित होने में बसती है। यदि हम अपने अधिकारों के प्रति सौ गए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलामी की जंजीरों में बंध कर जागेंगी। दोस्तों, वीडियो का अंत तो हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है। बिना आपके साथ के यह सफर बहुत मुश्किल है। इस मिशन को बिना रुके आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि बाबा साहेब की कहानी हर घर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं। मैं इस अंबेडकर साहब जी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारियां लेकर आता हूं, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आप महामानव के इस सफर के सच्चे साथी बनना चाहते हैं और उनके बारे में और गहराइयों से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं बाबा साहेब के विचार आपके जीवन को भी उसी तरह रोशन करेंगे, जैसे उन्होंने पूरे देश को किया था। जय भीम, जय भारत।